नमस्कार, मानवाधिकार मीडिया में आपका स्वागत है। ओलावृष्टि मुआवजा के नाम पर देवधा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के साथ किया गया छलावा। चित्रकूट तहसील मऊ ग्राम पंचायत देवधा के लेखपाल द्वारा चित्रकूट जिलाधिकारी शेषमणि पांडे के आदेशों पर लगा रहे पलीता गरीब किसानों के पैसों का किया जा रहा बंदरबाट। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का उड़ाया जा रहा मजाक। लिस्ट में ग्रामीणों का आकलन करने के बावजूद भी ग्रामीणों ने लेखपाल के ऊपर लगाए दूसरे के खाते में पैसे डालकर निकालने के आरोप। क्या नाम है आपका? जगदीश शुक्ला नाम। कौन सा गांव है आपका? ग्राम पंचायत देवधा मजरा खोद। तहसील कौन सी लगती है? मऊ। जिला कौन सा लगता है? चित्रकूट। क्या समस्या लेकर आए हैं आप तहसील परिसर में? समस्या है ओलावृष्टि जो हमारे यहाँ सन 2019-20 में ओलावृष्टि हुआ है। हाँ? उसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो अनुदान धनराशि किसानों को मुहैया कराया गया है, उसमें से लेखपाल द्वारा क्या कहते हैं जो लिस्ट बनाई गई है उसमें इतना हेरा फेरी की गई, क्या कहते हैं कि जिनके पास जमीन भी नहीं है उनका भी फर्जी नाम लिखा गया और जो पात्र हैं उनको छोड़ दिया गया। इस तरह से कम 60-70 लोग हैं जिनके नाम छोड़ दिए गए हैं। और कच्चे मकानों के लिए जो धनराशि दिया गया काश्तकारों को, किसानों को, कच्चे मकानदारों को पैसा न दे करके पक्के मकान वालों को पैसा दिया गया और कच्चे मकानदार कम 60-70 लोग छोड़ दिए गए हैं। और जो गरीब हैं, पात्र हैं, और बहुत से लोगों का नाम ही नहीं लिस्ट में शामिल किया गया। अच्छा, तो इसकी जानकारी आपको कैसे मिली? इसकी जानकारी हम यहाँ से लिस्ट निकलवाए। हाँ? तहसील से जन सूचना अधिकार के अंतर्गत जब लिस्ट में हमने देखा तो हमारे नाम का, मेरा नाम जगदीश शुक्ला है, मेरे नाम का पैसा मेरे लिस्ट में मेरा नाम तो शामिल है। अच्छा। लेकिन मेरे नाम के सामने मऊ के खातेदार का मऊ का एक खाता लगाया गया है जिसका मैंने बैंक से चेक कराया। अविरल जायसवाल के खाते में पैसा भेजा गया। इसी तरह से जो 60-70 आदमियों को पैसा नहीं गया है, बंद किया गया है, वो भी पैसा अपने ही चहेतों के खातों में भेज करके लेखपाल ने पैसा निकलवा लिया है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है गरीब जनता का पैसा उनके खाते में न डाल के दूसरे के खाते में डाल दिया गया है? ऐसा जब मेरे खाते का पैसा दूसरे खाते में गया है तो इसी तरह वो लिस्ट में जो खाता लिखे गए हैं वो लिस्ट मुझे जो दी गई है उसके खाते छिपा के लिस्ट दी गई है, खाते हटा करके। तो इसकी शिकायत आपने संबंधित अधिकारियों से की? उप जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया 28/10 को, तहसीलदार साहब को 31/10 को मैंने प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन उसमें मैं बार मौखिक रूप से बार आता रहा जांच के लिए, इनको आग्रह करता रहा कि श्रीमान जी आप गांव चलिए। हाँ। एक बार मैं यहाँ 10-15 आदमी लेके भी आया तो तहसीलदार साहब से मुलाकात नहीं हुई, साहब से मुलाकात हुई, कहीं मीटिंग में गए हुए थे। अच्छा। और इसके बाद मैंने इनसे कहा तहसीलदार साहब से कि साहब आदमी तैयार हैं आपके पास आने तक के लिए। तो कहा तहसीलदार साहब बोले कि यहाँ मत लाइएगा, 44 धारा लागू है और कोरोना का टाइम चल रहा है, यहाँ जनता की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी समस्या का निदान करेंगे। लेकिन 31/10 से आज तक न जांच कर रहे हैं, उसी में क्या कहते हीला हवाली कर रहे हैं और बिना वजह परेशान कर रहे हैं। मैं बार उसी संबंध में दौड़ रहा हूँ। तो आज ये क्या लिए हैं हाथ में आप? ये सर मैं आज इनको ये क्या कहते हैं, ये मैं हलफनामा में आज इनको मैं प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ उसी संबंध से। अच्छा, उसी संबंध में पुनः आप फिर से आए हैं मऊ जिलाधिकारी के पास? जी सर। दूसरे अकाउंट में डाला गया है क्या? जी। किस अकाउंट नंबर पे डाला गया है, दिखाएं? ये देखिए क्या कहते हैं, मैं अपने नाम के सामने जो मैं खाता नंबर जबरदस्ती मैंने मांगा तो ये 59142099 जो ये मऊ का खातेदार है अविरल जायसवाल के नाम है ये खाता। अच्छा, तो आपके अकाउंट नंबर की जगह दूसरे का अकाउंट नंबर डाल के इसमें पैसा डाल दिया गया? जी। इसी तरह आपका कहना है कि गांव के सभी लोगों के खाते का पैसा दूसरे में डाला गया है? जी। करीब 60-65 लोगों का। ये सर हलफनामा लिए हैं। काहे के लिए लिए हैं? सर हमारे गांव में सन 2019-20 में ओलावृष्टि हुई है, उसकी क्षति हेतु सरकार द्वारा अनुदान धनराशि दी गई। उस अनुदान धनराशि को लेखपाल द्वारा वितरण किए जाना था। लेखपाल ने जो क्या कहते हैं लिस्ट बनाया है, उस लिस्ट में
नाम तो लिखे गए हैं, लेकिन कुछ लोगों के पात्र लोगों के नाम भी छोड़ दिए गए हैं। और जो गरीब हैं पात्र हैं उनके क्या कहते हैं, ये मैंने लिस्ट निकलवाया जन सूचना अधिकार के तहत, ओला वृष्टि की लिस्ट है ये। अच्छा। मकानदारों की। हाँ। इस लमसम कितने लोगों का पैसा लेखपाल द्वारा नहीं इसमें चढ़ाया? और दोनों को मिलाकर लगभग 60-65 आदमी। 60-65 आदमी। तो लिस्ट निकलवाए तो लिस्ट में उनका नाम है? लिस्ट में सर नाम है। हाँ। कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोगों का नाम छोड़ा गया है और नाम है जिनके उनमें करीब 60 आदमी 60-65 आदमियों का खाता नंबर क्या कहते हैं दूसरे खाते में पैसा भेजा गया। अच्छा, लिस्ट में नाम किसी और का है, अकाउंट नंबर किसी और का डाल के उसमें पैसा लगाया गया है? जी। क्या अकाउंट नंबर उसमें शो कर रहा है क्या? जी सर, शो नहीं कर, अकाउंट नंबर शो करता, लेकिन सर क्या कहते हैं जो लिस्ट मैंने निकलवाया तो उस लिस्ट में जो अकाउंट नंबर क्या कहते हैं डाले गए थे, उस अकाउंट नंबर को तहसीलदार साहब द्वारा ये कहा गया कि अकाउंट नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, नहीं तो आप पैसा निकलवा लेंगे, चोरी हो जाता है पैसा। अच्छा। इस वजह से अकाउंट नंबर हम नहीं देंगे आपको, अकाउंट नंबर हम हटवा के आपको। तो लिस्ट में क्या अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है जो लिस्ट आपने निकलवाई? जी नहीं अकाउंट। क्या उसमें क्यों नहीं दिखाई, क्यों नहीं दे रहा है सर? अब वही हेरा फेरी किया गया है सर। तो क्या उसमें क्या रख के, मतलब क्या किया गया है ऐसा कि उसमें कागज रख करके जहाँ खाता नंबर लिखा हुआ था उसमें कागज काट के रखा गया है। अच्छा, मतलब सारे जहाँ पे जितनी भी लिस्ट है जी सारे नंबरों पे कागज, जहाँ अकाउंट नंबर लिखा रहता है वहाँ पे कागज काट के रख दिया गया है। रख दिया गया है और उसके बाद लिस्ट हमको। तो जितने आप बता रहे हैं कि 60-65 लोगों का आपके गाँव में नहीं मिला है, उन सब का नाम लिस्ट में है? लिस्ट में नाम है सर। सब मिलान कर लिए हैं? मिलान कर लिए हैं। ये लिस्ट आपके पास सबूत के तौर पे है? जी। चलिए ठीक।